हेलो, स्वागत है आपका। स्ट्रिंग्स का एक सेकंड पार्ट करने वाले हैं और स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंगली जो मेथड्स स्ट्रिंग्स को एलोकेट किए गए हैं उनमें से कुछ मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऑफ कोर्स सारे मेथड्स हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देखेंगे, ठीक है। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ इस स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए हमको इसके मेथड्स देखने होंगे। नाउ इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले कुछ मेथड जो हैं जैसे गेट आइटम, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये डंडर एक मेथड है जो इसका इंटरनल मेथड है ना। गेट आइटम जब भी आपको दिखे इसका मतलब आप बेसिकली उसको इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पीछे जो आपको डंडर मेथड देखते हैं उससे उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाती है। उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है, जैसे इस केस में इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को आप आइटरेट कर सकते हो, घुमा सकते हो ना। आप कहोगे ये शायद हर जगह होता हो, नहीं। अगर आप जैसे नंबर लिखते हो और नंबर का अगर डर देखते हो, तो इसमें आप देखोगे इसमें कहीं पर भी गेट आइटम नहीं है। मतलब आप इसको आइटरेट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, इसको इंडेक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं है, राइट। स्ट्रिंग को आप घुमा सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप स्ट्रिंग के साथ कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो जीरोथ एलिमेंट पहला एलिमेंट बताता है, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट बताता है, एंड इस तरह से आगे चलता है। तो अगर लास्ट एलिमेंट उठाना हो तो आप नेगेटिव डायरेक्शन यूज कर सकते हो। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव 1 लिखने का मतलब है लास्ट एलिमेंट, नेगेटिव 2 का मतलब है सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड हेंसफोर्थ, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बदल भी सकते हो, मतलब ये रीड ओनली एक्सेस है, क्योंकि स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहूं, मेरे को पता है कि इस मेमोरी एड्रेस पे स्ट्रिंग रिसाइड कर रहा है, तो क्या मैं इस मेमोरी एड्रेस के अंदर ही, इसी सेम मेमोरी एड्रेस के अंदर ही क्या मैं चेंजेस अप्लाई कर सकता हूं? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसको कैपिटल टी बना सकता हूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग के सेम मेमोरी एड्रेस पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, इसको आप बदल नहीं सकते। पर आप नया एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर ये आप ये चेंजेस कर सकते हो। तो कैसे करोगे? तो अगर मेरे को एक नया स्ट्रिंग बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले x लूंगा, उसके फर्स्ट इंडेक्स से लेके आखिरी तक। नाउ अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस कोड पे हम वापस आएंगे, बट इसको समझने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं 1 2 4, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 को एक्सक्लूड करो और 1 2 3 ये 3 इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करो। तो आप देख सकते हो 1 इंडेक्स पे ये है, जीरोथ पे डी है, फर्स्ट इंडेक्स पे एच है, सेकंड इंडेक्स पे आई है, थर्ड पे एस है और फोर्थ पे एम्प्टी स्पेस है। तो फोर्थ को इंक्लूड नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो अब स्पेस भी आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ मैं 6 लिखूंगा तो एक आई एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। सो ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो ना। अगर आपको चाहिए कि एंड तक सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आगे का एलिमेंट मत बताओ, ठीक है ना। आगे का एलिमेंट मत बताओ। आगे का एलिमेंट नहीं बताओगे तो एंड तक चला जाएगा। इसको दूसरे भाषा में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। तो जब भी आपको एंड तक देखना हो सब कुछ तो आप 1 कोलन छोड़ सकते हो, तो इससे आखिरी तक आप पहुंच जाओगे ना। ये करने का इस ना ये चीज हम यूज करके हम एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है कैपिटल टी। तो इससे जब ये नया वाई जब बनेगा ना, इसका आईडी कंप्लीटली डिफरेंट होगा एक्स से। तो ये चीज ये बताता है कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग से नए स्ट्रिंग बना तो सकते हो, आप चेंजेस भी कर सकते हो, बट मेमोरी के उस लोकेशन पे जिस पे वो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उस पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको एक दूसरे मेमोरी पे उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को सेम मेमोरी एड्रेस पे आप चेंज नहीं कर सकते। पाइथन में लिस्ट जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो म्यूटेबल होता है, जिसके मेमोरी सेम मेमोरी एड्रेस पे आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हो और आप उसकी वैल्यूज को बदल सकते हो बिना मेमोरी एड्रेस को शिफ्ट किए हुए। तो वो म्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इवन नंबर्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन, ठीक है।
तो ये इम्यूटेबिलिटी हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब एक स्ट्रिंग इसके साथ क्या किया जा सकता है, इसको हम लोअर लेटर में बदल सकते हैं, इसको हम अपर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी चीज को दूसरे वे में भी लिख सकते हो। अगर आपको इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ फंक्शन तो बहुत ही वियर्ड होते हैं, जैसे कैपिटलाइज केस फोल्ड। अब केस फोल्ड पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे केस को ऑल्टर करता हो, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली केस फोल्ड नॉर्मलाइज करता है किसी भी स्ट्रिंग को। सो अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, तो हम ना इसको थोड़ा और समझेंगे आगे चल के, बट एक मैं एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा। जैसे ऑड फंक्शन हमने देखा था, राइट। सो ऑड ऑफ 67, सॉरी ऑड ऑफ 67 लिख रहा हूँ। ऑड ऑफ, अगर मैं कहता हूँ कि a इज 97, ठीक है। सो ऑड ऑफ a इज 97, पर क्या हो अगर मेरे को कोई 97 दे और a मेरे को निकालना हो, तो इसके लिए जो इसका इनवर्स फंक्शन है वो ये है, ठीक है। इससे हमको इनवर्स एग्जैक्टली मिलता है। तो इसी इनवर्स को यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जो इस लोकेशन पे रहता है, ठीक है। 4223। आप दूसरे भी यूज कर सकते हो, जैसे 4222, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप केस फोल्ड के साथ यूज करते हो, जैसे इस पे मैं अगर केस फोल्ड लगा दूं, सो ये जो है स्ट्रिंग जो है नॉर्मलाइज हो जाता है और उसकी वैल्यू जो है एस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे, बट द पॉइंट इज कि ये एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है किसी भी स्ट्रिंग का। नाउ नॉर्मल लेटर्स के केस में अगर आप केस फोल्ड लगाते हो तो ये कुछ कुछ बिल्कुल लोअर जैसा बिहेव करता है, बट लोअर और केस फोल्ड सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर मैं 4223 और मैं कहता हूं लोअर, सो इससे कुछ नहीं हो रहा, राइट। लेकिन केस फोल्ड से इसकी वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाती है। तो कई बार हमको स्ट्रिंग को ना मैच कराना होता है, उसके लिए हमको केस फोल्ड यूज करना होता है। कई बार आपको स्ट्रिंग को नॉर्मलाइज करना होता है, उस केस के में केस फोल्ड यूजफुल हो जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे लेटर ऑन क्लासेस में, थोड़ा एडवांस स्टफ होगा ये, बट ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि केस फोल्ड इज रियली नॉट नॉर्मली लोअर केस। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, ओके। इसी तरह इसमें बहुत सारे और ऐसे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। जैसे एक है ये, जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है। मैं कहता हूं क्या, इज इट ए डिजिट, ट्रू। इज इट अ न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक, ट्रू। इज इट, एक और होता है इसमें, इज डिजिट होता है, इज न्यूमेरिक होता है, और इज डेसिमल। इज डेसिमल तो काफी अलग है इन दोनों से, पर इन दोनों के अंदर थोड़ा सा इंटरसेक्शन है। बट इसको थोड़ा सा ना लेटर क्लासेस में हम देखेंगे। जैसे इज डेसिमल नंबर के केस में चल रहा है, इज न्यूमेरिक भी नंबर के केस में चल रहा है। लेकिन जैसे कई बार आप देखते हो ना, सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है 2 to the power 2, ठीक है, या 1/2 इस तरह से, और ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस केस में, जैसे मैं एक मेरा इंटरनेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो अभी मैं वो शो नहीं कर सकता, बट हम इसको लेटर क्लासेस में देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और अरेबिक लेटर और रोमन लेटर के केस में जैसे डेसिमल तो फॉल्स आएगा, बट इस डिजिट जैसे ट्रू आ जाता है, न्यूमेरिक कब ट्रू होता है, वो सब हम देखेंगे। तो ये तीनों ना बहुत ही वियर्ड फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट यूजफुल है, किसी किसी कंटेक्स्ट में काफी यूजफुल हो जाते हैं। तो ये हम देखेंगे लेटर क्लासेस में, बट होते हैं कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो काफी कंफ्यूजिंग है स्ट्रिंग में। बट मोर और लेस जो स्टर आपका क्लास है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस काफी यूजफुल है। ट्रांसलेट भी हम लेटर क्लासेस में देखेंगे, ट्रांसलेट कैसे काम करता है। एक दो और देख लेते हैं, जैसे एक टाइटल केस अगर मैं करूं, सो सॉरी एक अगर मैं एक स्ट्रिंग बना दूं, दिस इज दैट बुक, और टाइटल करूं तो पहला जो अल्फाबेट है सबका कैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से काफ़ी सारे अच्छे फंक्शंस हैं इसके अंदर पड़े हुए। जैसे ज्वाइन है, ज्वाइन लिस्ट के साथ बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर लोअर है, एल स्ट्रिप है। तो जैसे अगर मान लो एक स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ और इसी में मान लो मैं स्पेस दे देता हूँ,
अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आगे भी स्पेस आ रहा है, तो अब मैं इसको स्ट्रिप करना चाहता हूँ तो आप स्ट्रिप कर सकते हो। इसी तरह इसमें आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप भी होते हैं, ठीक है। आर स्ट्रिप से राइट हैंड साइड से स्ट्रिप लगाओ अगर दोनों तरफ जैसे एम्प्टी ब्लैंक्स हैं, राइट, और आर स्ट्रिप करते हो तो राइट हैंड साइड का स्ट्रिप तो चला जाता है बट लेफ्ट का नहीं जाता, तो यहाँ पर आप एल स्ट्रिप लगा सकते हो। अगर स्ट्रिप लगाते हो तो दोनों साइड का स्ट्रिप से आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यूजफुल है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने ये किया और ये और स्ट्रिप मेरे को इस बार डैश करना है, तो आप यहाँ पर डैश भी डाल सकते हो, राइट, इससे ये स्ट्रिप भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। अच्छा, इसके अंदर कई बार जैसे आपने यहाँ पर स्पेस डाला, सो यहाँ पर आप इस तरह से आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते जहां पर स्ट्रिंग, बेसिकली आपको इसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये आप ऐसे डाल सकते हो, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। नाउ इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। तो जैसे मान लो यहाँ पर आप, स्पेशल केस है, इसमें डैश भी है और स्पेस भी है। अब आपको दोनों से स्ट्रिप करना है तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पर एक प्लस साइन भी डालता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस भी लगा देता हूँ, लेट्स अज्यूम, और यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये स्ट्रिप हो जा रहा है। बट लेट्स से ये मैं हटा देता हूँ अगर, सो अब ये कुछ नहीं हो रहा, राइट। अब देख रहे हो प्लस के बाद वाला ही स्ट्रिप होगा, पर प्लस जहां है वहां रुक जाएगा। बट यहाँ पर जैसे ही मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट पास करने तो टुपल मत पास करना, ऑफ कोर्स हमने डिस्कस नहीं किया, बट आप इस तरह से आप डाल सकते हो और बेसिकली वो उसको स्ट्रिप कर सकता है। सो स्ट्रिप हो गया, एल स्ट्रिप हो गया, आर स्ट्रिप हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मेट मेथड भी होता है, फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग्स बाद में लेटर क्लासेस में देखेंगे। तो आई होप ये एक बेसिक नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल हम फाइंड, एक बार ये हम देख लेते हैं। चलो हम फाइंड कर लेते हैं एक स्ट्रिंग में। मान लो एक स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग हैज आर ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें से स्ट्रिंग में से पता करना चाहता हूँ क्या आर है। सो इसमें से मेरे एक वो निकल रहा है, वैल्यू इंडेक्स आ रहा है, इसका मतलब कि आर इसमें प्रेजेंट है। मान लो मैं कुछ ऐसा ढूंढता हूं जो नहीं है इसके अंदर, सो इसके अंदर x नहीं है तो इसमें -1 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सो तो आई होप ये फाइंड आपको समझ में आ गया हो कि फाइंड कैसे काम करता हो ना। ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आपको जो भी यूज करना आप, जैसे इंट्स विथ, स्टार्ट्स विथ, ठीक है ना। इंट्स विथ कैसे काम करेंगे, जैसे इंट्स विथ आर ट्रू, और क्या ये इंट्स विथ लेट्स से एक्स है, नो, फॉल्स। सो आप इंट्स विथ इस तरह से यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे और फंक्शंस हैं, जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ेंगे हम इन सब फंक्शंस को यूज करेंगे। बट आई होप एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि लोअर कैसे काम करता, अपर कैसे काम करता, स्ट्रिप कैसे काम करता है ना, केस फोल्ड और लोअर में अंतर होता है, इस डिजिट या डिजिट, न्यूमेरिक और डेसिमल में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेटर क्लासेस में हम ट्रांसलेट वगैरह भी देखेंगे, काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, उसको दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन होकर किस तरह से इफेक्ट लाता है वो भी हम चेक करेंगे ट्रांसलेट से। सो आई होप स्ट्रिंग्स का पार्ट ये समझ गया। ये बस एक छोटा सा स्निपेट था कि जिसमें एग्जाम्पल्स समझाना, कंटेक्स्ट समझाना, बताना जरूरी था कि किस तरह से स्ट्रिंग काम करता है। ऑल्सो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग्स को हम आइट्रेट भी कर सकते हैं, एज इन आइट्रेशन पॉसिबल है, और उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर गेट आइटम करके डंडर मेथड होता है, जो बेसिकली आपको इंडेक्स के बेसिस पे आइटम आप फेच कर सकते हो। स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है, ये चीज़ भी दिमाग में रखना, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इम्यूटेबल। आप एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन पे स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते पाइथन में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगली बार के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।